ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ प्रसाद। कोट पराध हमारे खंडो अनक विधि समझावो। हम ज्ञान अल्प मत थोड़ी तुम अपन बिरद रखाओ। तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सुहेले। राखो राखण हार दयाला नानक करके गोले। जी राखो राखण हार दयाला नानक करके गोले। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जिन्हां दी अपार बख्शिश हुई है। आप निता प्रति अमृत वेले जाग के कर इशनान सिमर प्रभ अपना मन तन भये अरोगा। गुरु महाराज दी बख्शिश झोली विच पा रहे हो। सो आओ कुछ समा चल रही लड़ीवार मूल मंत्र दे विचार सतगुरु त्रुट के सेवा लैन। पिछले 2 हफ्ते गुरु साहब ने बख्शिश करके जो मूल मंत्र दे आधार मूल मंत्र ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਸਨਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਦੁੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ 2 3 4 ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦਾ, ਜੋ 7 ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ, ਇਹ 7 ਗੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋ ਸਤਨਾਮ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਤ ਤੋਂ ਨਾਮ ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਤ ਤੋਂ ਸੱਤੇ ਤੋਂ ਸਤ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨੇ, ਪਰ ਪਰਾਪੂਰਬਲਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਜ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ 2 ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਖਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੁਣ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੀ ਕਰਤੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਰਤੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਰਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ
कुर्सी ते बैठे हो या बैड ते बैठे हो, सानू नहीं पता किसने बनाया है, क्योंकि करता अपनी किरत दे विचों निकल गया है। परमात्मा ऐसा नहीं है। जो भी चीज़ तुसी देखते हो, भावें AC है, फ्रिज है, सानू नहीं पता उहदा करता कौन है। बनाउण वाला अपनी किरत तो पासे हो गया है। पर वड्डी गल ये भी है, जे उसनूं परमात्मा वालों समान ना मिले, मटीरियल ना मिले, तो बना भी नहीं सकता। पर परमात्मा ऐसा करता नहीं है। वो चीज़ां नूं बनाउण तो बाद किथे वख नहीं होया। यह पुरख अखर जिहड़ा आया है, वैसे पुरख ते मनुष्य वास्ते भी कहंदे हन, पर इत्थे पुरख खखे नूं औंकड़ है। इहदा भाव ये वे कि वो करता इस सृष्टि विच समाया होया है, जिहदी विचार असीं कार भी कीती सी, एक ओंकार सर्वव्यापक। तो महाराज कहंदे ने वो करता ऐसा है जिहड़ा सृष्टि नूं बनाउण तो बाद सृष्टि तो वख नहीं है। जितने भी जीव उसने बनाए ने, और कमाल दी गल है, सब दे विच वरत रहा है, एट ए टाइम सारियां दे विच है। कई वारी असीं बैठे बैठे विचारां करदे हां ते गल परमात्मा दी चलदी है। वो कहंदे असीं इशारा उपर करके कहने कि वो उपर परमात्मा देख रहा है, पर साध संगत उपर नहीं है कोई रब। रब साडे सब दे हिरदियां दे विच है। असीं कहंदे तैनूं वेखेगा रब उपर बैठा है, सब कुछ देख रहा है, नहीं। वो परमात्मा ऐसा पुरख है जिहड़ा करता है, जिहड़ा सृष्टि नूं बनाउण तो बाद, जीवां नूं बनाउण तो बाद आप अलग नहीं होया, उन्हां दे विच आप समाया होया है। कोई जगह ऐसी नहीं है जिथे परमात्मा नहीं है। दुनिया दे करते करते हो सकते ने, पुरख नहीं हो सकते। एक गल दी तवज्जो देना, दुनिया दे करते करते हो सकते ने, पुरख नहीं हो सकते। भाव कि कोई मिस्त्री फर्नीचर बनाउंदा है, हुण किसी ने दरवाजे बनाए साडे, किसी ने ट्रॉली बनाई, किसी ने मेज बनाया, किसी ने डाइनिंग टेबल बनाया, करते जरूर ने, पर वो पुरख नहीं ने, क्योंकि उहदे विच नहीं है। चीज़ जो उसने जरूर बनाई है, हो सकता है उसकी मौत भी हो गई होवे, पर करता पुरख ऐसा नहीं है। वो बना के विच समाया होया है। दुनिया दे करते पुरख नहीं हो सकते, पर परमात्मा एक ऐसा करता है जिहड़ा बनाउण तो बाद पुरख भी है और सब दे विच है। और देखो है एक एट ए टाइम। देखो विचार की गल है, मैं कल भी सोच रहा सी, मैं क्या इस टाइम मैं परमात्मा अगे कोई भी अपना दुखड़ा बेनती रखना वा, तुसी भी रखते हो। संसार का हर एक जी जो भी पैदा किया है, वो अपने मन की गल परमात्मा नाल करदा है, पर जे एक होवे ते सारियां दी गल वो किवें सुनेगा। ध्यान देने वाली गल है। लखां करोड़ां अरबां जीव ने संसार दे विच, और देखो हैगा एक है, अमान है। हुणे आप जी ने पढ़िया है ना, गुरु गोबिंद सिंह महाराज के बचन, अमान है, निदान है, अनेक हैं, फिर एक हैं। और कमाल की गल देखो, करोड़ां अरबां बंदे भी अपने मन का कोई दुखड़ा अगर परमात्मा दे अगे रखते ने ना, और कमाल की गल सारियां दा दुखड़ा सुनता है, और है एक है, क्योंकि वो पुरख है, वो समाया होया है। जिहड़ा परमात्मा मेरे अंदर है, जे वो पुरख ना हुंदा मैं ना बोल पांदा, जे पुरख ना हुंदा ना तुसी सुन पांदे, क्योंकि ये पुरख समाया होया है। उन्हें ये नहीं कि जीव बना के आप पासे हो गया, नहीं। ये कदी ना कहा करो कि परमात्मा मेरे नाल नहीं है। हाँ, ये बदकिस्मती साडी है जे असी उसनूं गुणा राही ਉਹਦਾ नाम जप के उसनूं प्रगट नहीं किया, वो एक अलग मैटर है। पर परमात्मा की जोत हर एक दे विच है।
ये शरीरा मेरिया हर तुम में जोत रखी ता तू जग में आया, हर जोत रखी तू भी ता तू जग में आया। हर आपे माता आपे पिता जिन जियो उपाय जगत दिखाया। ये सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जोत है। और इत्थों तक नहीं, वो पशु पंछियां विच भी है। एट ए टाइम जिस तरह कोई सारे दुखियाड़े परमात्मा के अगर बेनती करते ने, परमात्मा समाया सब दी एट ए टाइम सुनता है। देखो सानू असी फोन ते गल कर रहे हैं, दूजा फोन आ जाए, असी दूजे नू की कहने हैं, होल्ड करो, कि मैं एक नाल गल कर रहा तो फिर मैं हुणे तेरे नाल करना। असी एट ए टाइम दो बंदियां नाल नहीं गल कर सकते। परमात्मा एक ऐसा पुरख है जिहड़ा एट ए टाइम हर एक दी गल सुनता है। अमान है, निदान है, अनेक है, फिर एक है। इत्थों तक जीव जंतुओं की भी सुनता है। गुरबाणी विच गवाही भी दिती है धन गुरु अमरदास पातशाह ने, बाबीहा अमृत वेले बोलिया तांदर सुनी पुकार, मेघे नू फरमान होआ वरसों किरपाधार। हों तिनके बलिहार ने जिन सच रखिया उरधार, नानक नामे सब हरियावली गुर के शब्द विचार। एक बबीहे पक्षी दी भी जिहड़ा इन्ना बोलना भी नहीं जानदा, पर परमात्मा कहंदा जदों गुरु अमरदास मेरे सच्चे पिता कहंदे ने, जे कोई वो भी मन करके तेरे चरनां विच अरदास करदा है ते तू ओदी भी सुन लैना ते तेरी क्यों नहीं सुनेगा। इस करके वो परमात्मा है ना जिहड़ा, वो करता पुरख है। ये मन विच असीं बिठा लीए, क्योंकि मूल मंत्र नूं असीं दृढ़ करना है ना। कदी ना क्या करो परमात्मा किथे उत्ते देख रहा है, नहीं, वो कोई ऐसी जगह नहीं है जिथे परमात्मा ना देख रहा हो। वो ते जल थल मैयल पूर रहा, स्वामी सिरजनहार अनक भांत होए पसरिया, नानक एक अंकार। वो एक परनो आद एक अंकारा, गुरु गोबिंद सिंह महाराज, ओंकार आद कथनी अनाद, वो सारा एक ही है। पर गल ये वे, दुनिया के करतियां दे कोल मटीरियल मुक सकते ने, पर परमात्मा के घर का मटीरियल कदी सुनिया पानी मुक गया, कदी सुनिया कि भोजन मुक गया, पर उन्हें तो इक्को वारी पा दिता, आसन लोए लोए भंडार जो किछ पाया सो एक वार। एक वारी धरती च उन्हें पा दिता है, उस तो बाद जितना मर्जी कड्डी जाओ तो खाई जाओ। उहदे एक बोल दे नाल परमात्मा ने कितनियां धरतियां सृष्टियां साज दित्तियां, और साजन तो बाद वो वख नहीं बैठा, वो विच ही समाया होया है। ताई उस परमात्मा नू गुरु महाराज ने करता पुरख किया है। नज़र नहीं आउंदा पुरख, समाया नज़र नहीं आउंदा। जिस तरह पंछी आकाश विच, ध्यान देना, पंछी आकाश विच उडारी मारदे ने ना, उहदे पैरां दे चिन्ह नज़र नहीं आउंदे, आउंदे ने किसे नूं। या होर सौखा लै लो, मच्छी पानी विच तैरदी है, और जिथे जिथों तैर के जाती है तो कोई पता लगता भी इत्थों निकल के गई है मच्छी? नहीं। परमात्मा भी इसे तरह सानू महसूस करना पवेगा कि जेड़ा परमात्मा मेरे अंदर है तुहाडे अंदर भी है। मैं तुहानू बुरा क्यों कहां? जे मैं तुहानू बुरा कहांगा तो तुहाडे विच भी परमात्मा है, तो मैं दा मतलब मैं परमात्मा नू बुरा कह रहा। बुरा भला को किसनू कहिए सगले जी तुम्हारे। जे रब दे किसे बंदे नू भी तुसी ईवन किसे पशु पक्षी नू भी भैड़ा कहंदे हो ना, ते समझो कि रब नू कह रहे हो, क्योंकि वो भी जीव रब दे बनाए हुए हैं। जी जंत तेरे धारे प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे। वो परमात्मा वख नहीं है। थोड़ा जिहा एक गल नूं होर समझ लईए। मैं कल भाई वीर सिंह दी किताब पढ़ रहा सी। बड़े गुरमुख राइटर होए ने, बड़ी उच्ची अवस्था के मालक ने। उन्होंने करतारपुर का जिक्र किया, इस करता पुरख दे नाल मिला के मैं दंग रह गया। बड़े प्यार विचों लिख रहे सन, क्योंकि एक्चुअली विच सिੱਖੀ का जिहड़ा पहला नगर वसाया गुरु नानक पातशाह ने, वो सी करतारपुर। अज विचार चल रही है ना करतापुरख। ते गुरु नानक पातशाह ने
पहला नाम जिहड़ा रखिया वो करतारपुर है, भावें अगे चल के उसनूं ननकाना साहिब का रूप दिता। मरदाना नूं गुरु नानक पातशाह कहंदे ने चल अज उस धरती ते चलीए। महाराज चल पे मरदाने दे नाल। पहुंचे खेत सन, 3-4 कोई रुख सन, उहदे विच महाराज थल्ले आराम नाल बैठ गए। कोल मरदाना सी, रबाब उहदे हथ विच सी। ये अक्सर असीं सुनन विच आंदा है कि गुरु महाराज दे बोल हुंदे सन बैठ के, मरदाना रबाब छेड़ बाणी आई है। देखो बाणी आंदी है, क्योंकि ये परमात्मा वालों आई है बाणी। मैं क्या सब हुक्माओ जियो, हूँ आपो बोल ना जानदा। मैं नहीं जानदा, जो कुछ परमात्मा ने बुलाना है उही बोलना है। रबाब छेड़िया ते गुरु साहब बाणी सवेरे पढ़ रहे हैं। उत्थे नेत परमेश्वर दी वो जिहड़ी जगह सी ना, जिहदे खेत सन, वो जिमीदार सी। नोट करना, ਉਹਦਾ नाम सी दोदा शाह। ये भाई वीर सिंह जी की लिखत है। ते जद दोदा शाह की घर वाली रोज खेतों विचों निकल के दुध लैन जाती सी। सोखे बोझ सन, आप बद दिमाग दा सी, हंकार सिरे ते सी, क्योंकि कई बारी माया आ जी ना, बंदा हंकार करता है। ये इंसानियत फितरत है। गुरबाणी च भी आया, जे को बोध करे अहंकार, खिन में रुलता खाकू नाल। खाकू हुंदी मिट्टी। कहंदे जिहड़ा हंकार करदा है ना, हंकारिया सो मारिया। जिहड़ा हंकार करदा है, खिन पल विच खाकू भाव मिट्टी विच रल जांदा है। माइक बंद कर देना प्लीज। हाँ जी। ते बहुत हंकारी सी, क्योंकि माया दी जिहड़ी पकड़ सी ना, वो हिरदे विच आई हुई सी। सानू महापुरुष कहंदे सन, बेटा बच्चा जिन्नी मर्जी माया आ जाए, कोशिश करो जेब तक रवे, किरे तुहाडे दिमाग या हिरदे रूपी घर विच ना बह जाए। वो बड़ी तंग करदी है। जिन्हां दे माया सिरे चढ़ी हुंदी है ना, समझ रहे हो ना, भी जिहदे हिरदे विच ही बैठ गई है, ते वो फिर खाकू नाल वाली गल है कि वो खिन में रुलता खाकू नाल। गुरबाणी कह रही है, दास नहीं कह रहा। जिस भिखिया को तुम अपनी कर जानो, सा छाड़ जाए सिर पार। कहने जिहड़ी भिखिया माया नूं तू अपनी समझ रहा ना, यही पापां दा भार बन के तैनूं उस दोजक विच साड़ देगी। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। बचो, माया होनी चंगी गल है, होनी भी चाहिए। सिख कोल सिख भिखारी ना होवे, पर सिख दी माया जेब तक रवे। सिख दी माया चंगी जगह वरतों होवे। सिख दे हिरदे दे विच ना वो बैठ जाए जिथे प्रभु परमात्मा ने बहना है। वो रोज जावे, पर एक दिन उन्हें देखा 2 फकीर बैठे ने साडे खेतां दे विच, और बड़ा ही सुंदर गा रहे ने, क्योंकि गुरु नानक पातशाह दी रसना धन होणगे जिन्हां ने गुरु नानक दी रसना तो गुरबाणी सुनी होवेगी। मैं कह रहा हूँ धनता दे योग ने। असीं हुण अच्छे अच्छे रागी गाउंदे ने, मन नूं मोह लैंदे ने, असीं कहने आनंद आ गया। ते जे किथे गुरु नानक परतख गा रहे होण ते कितना आनंद होवेगा। सवेरे वेख्या, शाम नूं फिर उत्थों लंघी, फिर वेख्या 2 फकीर गा रहे ने, पर मन विच एक ख्याल आया, पता नहीं है ठगी ना होण, किथे ये माड़े बंदे ही ना होण, क्योंकि ये भी प्रथा ना शुरू तो चलती आ रही है। माड़े बंदियां की भी प्रथा चलती आ रही है, अज तो नहीं है, बहुत पुरातन भी चलती आ रही है। तो ही कबीर साहब नूं भी लिखिया पिया, वो हर के संत ना आखिए बा नारस के ठग। उस टाइम भी ठग होंदे सन, सज्जन ठग वर्गे भी तो ठग सन ना, जिन्होंने गुरु नानक पातशाह ने तारिया भी सी, वली कंधारी वर्गे भी सी। भैड़े बंदियां दी कमी उस टाइम भी नहीं है, तो अज भी नहीं। हाँ ठीक है, कबीर साहब ने बनारस दे ठग कहे ने, मैं कहांगा अज साडे हर जगह ते ठग ने।
ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਉਹ ਠੱਗ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਠੱਗ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੇਖਿਆ ਫੇਰ ਇਤਨਾ ਆਨੰਦ, ਔਰ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਘੜ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੁੱਖ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਇਤਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ, ਇਤਨੇ ਸੁੱਖ, ਮੇਰਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਚੰਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਸੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਫਕੀਰ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ। ਦੇਖੋ, ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਮਨ ਮੇ ਸਿੰਚੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ, ਅਨ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਮ। ਐਸੀ ਕਿਰਤ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜਦ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਨਾ ਮੋਹਿਤ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੀਨ ਵਜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਡੇ ਹੇੜਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਿਰਨ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਦ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਐਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸੱਜ ਗਈ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਨੇ। ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਦੋਦਾ ਸ਼ਾਹ ਕਿ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਕੋਈ ਦੋ ਫਕੀਰ ਨੇ, ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਆਪ ਵੀ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੰਕਾਰ ਵਾਧੂ ਸੀ, ਦਿਮਾਗ ਪੂਰਾ ਸੂਰਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਚੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਜੀ, ਹਰ ਜੀਉ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੰਕਾਰ। ਬੈਠ ਗਿਆ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਨੇਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੋਲੇ, ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਦੋ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਰੱਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਛਕੋ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੋਦਾ ਸ਼ਾਹ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਖੇਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਖੇਤ ਮੇਰੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਕੋਲੋਂ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕੋਈ ਕਰਤਾਰ ਵਰਤਾਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ, ਮੈਂ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਧ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਹਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਚੋ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਦ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਦ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਮ, ਮੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਬੁੱਧੀ ਜਦੋਂ ਮਤ ਮਰੀਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਬੈਠ ਜਾ। ਫਿਰ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ 42 ਕੁ ਸਾਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਾਮ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਲੱਕੜ ਦਾਦਾ, ਪਰਦਾਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਾਮ ਬੰਦੇ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ? 4, 5, 6। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਨਾ, ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
जब तक मैनू बहुत जानकारी ना मेरे सिर ते हंकार ही चढ़िया रहेगा बई मैनू बहुत ज्ञान है, पर जो कोई ज्ञानवाद सामने आके वड्डी ज्ञान की गल करेगा ना, उस वेले मेरा ज्ञान टुटेगा, अंदरों टुट जाएगा बंदा। क्योंकि किसी शिकारी, गल याद आई, किसी शिकारी नू शिकार करना होवे ना तो जानवर नू पता की करदा है, वो ऐसी जगह लै जांदा है, पिछे आप हुंदा है, वो जिथे जांदा है ना फिर उस तो बाद उहनूं निकलण दा रस्ता नहीं हुंदा, ते फिर शिकारी उहनूं फड़ लैंदा है। गुरु नानक पातशाह दी भी खेड इस तरह दी सी, किसी नूं फड़ना होवे ना ते वो ऐसी उहनूं गल्लां विच ऐसा लै जांदे सन, जद उहदी सोच मुक जांदी सी ते फिर घुटने टेक दिंदा सी। वो शिकारी नाल भी एवें ही हुंदा है, शिकारी जाके सीधा ऐसा जांदा है, फिर उहदे कोल वेखदा है कि शिकार कोल कोई जगह ही कोनी, चारों तरफ घिर गया वा, फिर वो हत्थ खड़े कर दिंदा है। यही तो सिद्धा नाल होया सी, जदों सिद्धा ने कहा सी कि ये धरती नूं ना किसी बलद ने रोकिया होया, झोटे ने, ते महाराज ने उस वेले फिर जवाब भी दिता सी ना कि तवले उपर केता पार, धरती होर परे होर तिसते भार तले कमण जोर। एक उन्हां दी मनोथ सी, वो मन च एक ख्याल बनाते सन कि जिन्नी भी धरती है ना सारी ना बलद ने चुकी हुई है, इस सिद्धां दा। ते महाराज ने कहा यार किन्नी भार है धरती दा, देखो किन्नियां धरतियां ने, उस तो बाद किन्नियां बिल्डिंगां, पानी, किन्ने जीव रह रहे ने, कितना कुछ इस धरती ते, अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया, कितनी धरतियां ने, और इन्नियां जगह, इन्ना भार, इन्नियां बिल्डिंगां, अरबां बंदे रह रहे ने, ते एक बलद ने चुक्या। बलद दा सिंह इन्ना कित्थों भारी उन्हें वजन चुक लिया। महाराज ने समझाया, अच्छा चलो मान लिया बलद ने चुक लिया, तो फिर बलद किदे सहारे टिकया है? कहंदे धरती दे सहारे। तो महाराज कहंदे फिर वो धरती, कहंदे बलद दे सहारे। वो 4 5 7 बारी कहा ना, तो फिर हार के सिद्धा मन गए, धरती होर परे होर तिसते पहाड़ तले कमण जोर। महाराज ने उन्होंने सही जगह ते लियांदा, भाई कोई बलद नहीं चुकया, ये तो परमात्मा दी अदुੱਤੀ शक्ति है ਜਿਹੜੀ इस नूं चला रही है। ते जद उन्होंने कहा कि फिर दादा परदादा 5 7 नाम ले, ते फिर भुल गया, कहंदा महाराज मैं समझ आ गई कि यह चीज़ करतार दी है। देखो जब तक सानू समझ नहीं आएगी ना, तब तक गल बनेगी नहीं। असी जब तक आप नहीं समझांगे ना कि मैं वह नहीं, पहला सोचना कि वो करता पुरख है, वो मेरे विच समाया होया, ये जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विश्वास। इस जितनियां कोठड़ियां बनाइयां ने ना परमात्मा ने, मेरी गल दी तवज्जो देना, इस सच्चे दी कोठड़ी है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सच्चे ਦਾ वास है। पर बदकिस्मती साडी है, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੂੜ ਕਬਾੜ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਮਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਨਿੰਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਗਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ कि ये मैं तेरी कोठड़ी है, विच मैं वास करना वा, तेरी अखां तो मैं दुनिया नूं देखांगा, पर मेरी मैलियां अखां ने दुनिया नूं मैला ही समझे। रब ने कहा सी तैनूं मैं रसना दिती है, मेरा दिल करदा मैं इस रसना नाल बोलांगा, पर तू ते मैनूं कढ के बाहर ही सुट दिता है। ये जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विश्वास। इक ना हुक्म समाए ले, इक ना हुक्म करे विनाश। उन्हें तो ये चीज़ बना के ना, उहदा दिल सी कि मैं इहदे विच रवांगा। क्योंकि देखो असी कोठी बनाने आ, तुसी बड़े बड़े प्यार वाले बैठे हो, माया भी बहुत है महाराज की कृपा नाल। तुसी कोई भी मकान बनाते हो, सपोज एक मैं विचार रख रहा, खुशी होंदी है ना, तुसी रिश्तेदारों नूं दसदे हो ना, कोई भी आवे देखो इस तरह मैं कोठी कितनी खूबसूरती है, तुसी तुहाडा मन खुश होंदा है ना। तुसी कहंदे हो मेरी 15 नंबर कोठी है, यह वेखो मेरी कोठी है, मैं बनाई, जो भी परमात्मा की कृपा द्वारा बनाई। एक कोठी बनाने आ, तो उस तो बाद परमात्मा दियाँ फिर सारे रिश्तेदार भैन भरावां नूं दसने, फिर खुश होने आ ना। परमात्मा ने भी साडी एक कोठी बनाई है, वो बनाने तो बाद ना आपे साजे
आपे रंगे आपे नदर करे। वो फिर कहता मैं कोठड़ी बना के ना शरीरां नूं वो वेख के खुश होंदा है कि ये वेखो मैं शरीर बनाया है, आपे रंगे जिंतू साज सवार शिंगारिया, फिर शिंगार के ना बड़ा खुश होंदा है। फिर जदों दा कोई नाम जपदा है ना परमात्मा बड़ा खुश होंदा है। आपे साजे आपे रंगे आपे नदर करे, नानक कामण कंते भावे, आपे ही रावे, मिला भी लैंदा है। पर बदकिस्मती साडी, ਉਹਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ खूबसूरत इमारत बना दी, खूबसूरत एक चित्र बना दिता, प्रतख चित्र बना दिता और पुरख होके विच समा गया। पर असी परमात्मा नूं दिलों बाहर कढ दिता। असी क्या परमात्मा जद लोड़ पेगी काम परे हर सिमरै, जदों मैनूं काम पेगा मैं तद सिमरांगा। पर ऐसा करता पुरख नहीं है। ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੋਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਤੋਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਜਦ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਚੱਲਨੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜੀਵ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਸ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਵੇ ਸਦਵਾਓ, ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ, ਪੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੇ ਵੇਕਾਰ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਆਏ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਏਂਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੋਦੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ 10 ਦਾਦੇ ਪਰਦਾਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਕੜ ਦਾਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ, ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਮੁਖ ਔਰ ਮਨਮੁਖ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਮਨਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਮਨਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਮੇਰਾ ਮੁਝ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। ये मनमुख ते गुरमुख की निशानी है। गुरमुख कहता है ये शरीर भी ओदा है, ये शरीरा मेरिया इस जग में आए के क्या तुद कर्म कमाया। वो अपने मन नूं भी लानत पांदा है, तू की कर्म कीते ने आके, तू जेड़े हिरदे विच हैगा सी ना ओनू ते वसाया ही नहीं। ये शरीरा मेरिया इस जग में आए के क्या तुद कर्म कमाया, के कर्म कमाया तुझ शरीरा जा तू जग में आया। जिन हर तेरा रचन रचिया, जिन्ने तेरे रचन रचिया, जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर मन ना वसाया। मनमुख बंदा नहीं सोचता, गुरमुख सोचता तू नहीं हृदय च वसाया। वो कहता परमात्मा सब कुछ तेरा ही है, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। जद बंदा तू दी धुनी लांदा है ना तो मैं आपे ही मुक जाती है। जदों असीं मैं दी धुनी लाने तो तू दूर हो जाता है। जब लग मेरी मेरी करे तब लग काज एक नहीं सरे, जब मेरी मेरी मिट जाए प्रभ काज सवारे आए। तदों प्रभु आप कार्य सवारन आ जाता है। तो फिर हाथ खड़े हो गए, कहता महाराज एक करता, अख खुल गई ना, वो ज्ञान की अख खुल गई। ज्ञान अंजन गुर दिया ज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन प्रगाश। मन विच चानना हो गया। तो कहता सब कुछ करतार दा महाराज, अज तो बाद ये सारे खेत भी करतार दे ने। तो महाराज ने उस धरती का नाम करतारपुर रखिया, जो अजकल ननकाना साहब के नाम तो प्रचलित है। तो गुरु साहब ने अज परमात्मा का दूजा गुण साडे झोली विच पाया कि वो करता पुरख है। वो करता शरीरां नूं बना के, जीव जंतुआं नूं बना के किते पासे जाके नहीं बह गया, वो सब दे हिरदियां दे विच समाया होया है। सो ऐसे दीन दयाल सतगुरु दी असी रहमतां विच ये सोच के चलिए कि प्रभु सदा मेरे अंग संग है, किते उत्ते थल्ले दाएं बाएं नहीं है, वो ते सब दे हिरदियां दे विच बैठा है। जिहड़ा परमात्मा तुहाडे हिरदे विच बैठा है वही मेरे हिरदे विच बैठा है। जदों इस गल दा ज्ञान हो जाएगा फिर असी किसी बारे माड़ा सोचांगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि सब दे विच परमात्मा है। घट घट में अरजू बसे संतन के हो पुकार, फिर किदे फिर तो कोई गल ही कोई नहीं। जद उहदे च परमात्मा है तो मैं उन्हें बुरा क्यों कहां। तो गुरु साहब ने उस करते नूं कहा कि वो करते ने सृष्टि बना के विच समाया होया है। महाराज कृपा करन
ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁਰਖ ਵਸ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਸੁਣੇਗਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾਸ ਪਾਸੋਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ, ਕਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੋ ਤਰੁੱਠ ਕੇ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਸਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰਭਉ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉਹ ਗੁਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੂਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਭ ਕੁਝ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜੜ ਹੈ ਨਾ, ਮੂਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੇੜ, ਕਿਤਨੇ ਯੁੱਗ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਮੂਲ ਤੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਦੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।